हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन कवर कर रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सेशन के अंतर्गत हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार जो है पूरा कवर करने वाले हैं। तो जितना जो है मूल अधिकार से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं या जो आ सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि हाँ ये आ सकते हैं क्वेश्चन, तो उसको हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो सेशन आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपका जो है होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने चले जाइए तो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आपके जो है जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। तो जीवन के लिए भी हम यही कहूंगा आप लोगों से कि सबको ये चीजें जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है जानकारी है। अगर मैं आज यहाँ खड़ा होकर आपके सामने बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है देन है कि हम आप लोग के सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बातों को। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए जो है ये आपके लाइफ के लिए तो जरूरी है ही है। लेकिन ये देखेंगे कोई भी एग्जाम आप देने चले जाइए इंडिया में कंपटीशन का, तो जहाँ पॉलिटी आपका पूछा जाता है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मूल अधिकार से और पंचायती राज सिस्टम से जो है पूछा जाता है। तो ये मूल अधिकार वाला सेशन जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसको हम पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, दो भाग में जो है पार्ट टू में जो है कवर करने वाले हैं। मतलब एक पार्ट जो है अभी पढ़ रहे हैं पार्ट वन, और पार्ट टू जो है अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं सब एक पार्ट में कवर नहीं हो पाता, कवर होता लेकिन बहुत लंबा लेंदी लेक्चर हो जाता, तो मैं उतना जो है लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ लेक्चर। तो आप जो है शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन का। पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहले आप जान लीजिएगा, वैसे हम कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में। क्यों क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि जो है अभी आने वाले क्वेश्चन में सब आपको क्वेश्चन में ये पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम सब आपको बताते रहेंगे। नहीं तो पहले मैं आपको बता दूंगा तो आप जो है क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कह रहा भारत के संविधान का भाग 3 है, यानी पार्ट 3 ये संबंध है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, फंडामेंटल राइट से, या सिटीजनशिप से। तो किससे जो है ये संबंधित है आपका कौन सा? पार्ट थर्ड। तो इसलिए मैं आपको बताया नहीं, क्योंकि पार्ट थर्ड आपके जो है फंडामेंटल राइट से जो है रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है आपका। पार्ट थर्ड को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जान लीजिएगा, मूल अधिकारों के कारण से जो मूल अधिकार पार्ट थर्ड में रखे गए हैं, इसीलिए इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे, यानी जब शुरुआत हुआ था संविधान का, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है कितने थे, ये आपको बताना है। फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 6, 7, 8, 4, 8, यानी 6, 7, 4, 8। तो कितने जो है फंडामेंटल राइट थे बिगनिंग में जो है संविधान का जब शुरुआत हुआ था? तो आपका 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका जो है राइट टू वेल्थ जो था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके अब हमारे पास जो है 6 ही फंडामेंटल राइट्स जो है बचे हैं। तो याद रखना है, ये आपका हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। अब इसको जो है आर्टिकल 300A में जो है पार्ट 12 में रख दिया गया है। किसमें? पार्ट 12 में। तो बातें याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण आपका जो है ये बात है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है संपत्ति के अधिकार को, राइट टू वेल्थ को जो है समाप्त करके कहाँ इसको रख दिया गया है? तो इसको आपका आर्टिकल 300 जो है 300A में रख दिया गया है, और भाग पार्ट 12 में भाग 12 में रख दिया गया है। अभी वर्तमान में हमारे पास 6 जो है फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, मतलब कहाँ जो है इसका वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में जो है वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट्स का? तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये आपको पहले बताना, तब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ध्यान रखना है। तो ये आप बताइएगा 12 से 35 तक आर्टिकल, या 13 से जो है 36 तक, 15 से जो है 39 तक, या 11 से जो है 35 तक। तो किस अनुच्छेद में जो है, किस आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स का जो है वर्णन किया गया है? तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा 12 से लेकर के 35 तक। इसका जो है आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है इसका डिस्क्राइब किया गया है, इसको वर्णन किया गया है। तो याद रखना है। पार्ट कौन सा हो गया आपका?
पार्ट आपका थर्ड हो गया। आर्टिकल कहाँ से हो गया? आर्टिकल आपका जो है 12 से लेकर के 35 तक हो गया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार डैश डैश डैश, तो ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार मतलब मूल, कह रहा मूल संविधान का हिस्सा था, या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या कह रहा संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़े गया था। तो कब जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको ऐड किया गया था संविधान में, तो ये आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स कब आया था। तो ये हमारे जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है हमारा फंडामेंटल राइट था। बल्कि जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो आपका है, क्या फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है सोर्सिंग समिति के जो है रिक्वेस्ट पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे मूल संविधान में था, तो ये याद रखना। अगर देखिएगा, अगर संविधान में मौलिक अधिकार ना होता, मूल कर्तव्य ना, सॉरी फंडामेंटल राइट्स ना होता, तो फिर हमारा संविधान जो है इतना जो है आज सशक्त है उतना सशक्त ना हो पाता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है कौन कर सकता है, यानी हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें से प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, या प्रेसिडेंट, या सुप्रीम कोर्ट। तो कौन जो है सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को? तो सही उत्तर आपका रहेगा ओनली राष्ट्रपति। अब इसका मतलब ओनली प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हो कि हमारे देश में जो है इमरजेंसी का प्रावधान है, किसका प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान है। आर्टिकल आर्टिकल जो है आपका 352, 356, 360, तीनों में जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति को यह पावर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को यह पावर दिया जाता है कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर सकते हैं। वो भी जब आपातकाल इमरजेंसी हटेगा तो फंडामेंटल राइट जो है वो तुरंत अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर चालू हो जाएंगे, सस्पेंड जो नहीं रहेगा। लेकिन अभी यहाँ आपको एक चीज और बहुत गौर से देखना है, आर्टिकल 20 एंड 21 ये दोनों किसी भी कंडीशन में जो है सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे आपातकाल भी आपका लग जाएगा तब भी ये दो आर्टिकल है 20 और 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो यानी कह रहा द राइट्स टू हियर केसेज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इज गिवन टू द फॉलोइंग। नीचे में से जो है इनमें में से किसको जो है ये अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं उससे संबंधित केस को सुन सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, कौन किसको दिया गया है ये पावर? सब सही उत्तर आपका रहेगा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। याद रखना है, इसको जो है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का रक्षक है, ये कह सकते हैं आप। तो याद रखना है गार्जियन है इसका, संरक्षक है। अभी आपको और इसके बारे में आगे बताते हैं, पहले आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहिए। कह रहा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दी फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स आर। तो ये क्या है, ये इसका मतलब क्या कंडीशन है इसके लिए? कह रहा है ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, कह रहा निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो ये क्या है इसके लिए जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये क्या है? क्या इसको सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो यह मतलब और किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो पहले ही आपको हम बता दिए सभी मूल अधिकारों का जो है सस्पेंशन हो सकता है, वो भी आपातकाल के दौरान। लेकिन आपका आर्टिकल 20 और 21 जो है इसका सस्पेंशन आपका नहीं हो सकता है। तो कैन भी जो है सस्पेंडेड, ये सस्पेंड किया जा सकता है, हमारे जो है नागरिकों को जो दिया गया फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो सकता है। पहले ही बता दिए आपको हम ये चीजें। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज हम पहले ही आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ही पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, कहा गया जुडिशरी, न्यायपालिका कह लीजिए,
न्यायपालिका जो हमारे मूल अधिकारों का गार्जियन है, संरक्षक है। क्यों? इसमें जो है आपका यहाँ न्यायपालिका दिया, जुडिशरी दिया है, ना कि जो है सुप्रीम कोर्ट दिया। क्योंकि जो है देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो रिट होता है, एक रिट जारी करने का अधिकार आपको किसका है? रिट जो है कि कौन जारी कर सकता है? तो रिट हमारा जो है हमारे कोर्ट जारी कर सकते हैं, वो भी कौन? एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट है। तो ये जो है हाई कोर्ट कई सारे मामलों में रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट से संबंधित मुद्दे पर जो है रिट जारी कर सकता है। इसीलिए न्यायपालिका को जो है न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों का जो है प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का? ये आपको बताना है। कह रहा है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, जो है सोशलिस्ट स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी में उसको बढ़ावा देना है, इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना, प्रमोट करना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, इंश्योरिंग पर्सनल लिबर्टी, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, उसके बाद सरकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। तो क्या ये फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं ये क्या कार्य करते हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये हमारे, देखिएगा, अगर आपका व्यक्तित्व का विकास करना है तो आपके लिए फंडामेंटल राइट जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर आपका ना रहे तो आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। तो व्यक्तित्व को जो है ये यानी इंश्योरिंग पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी जो है हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद से, किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक वर्णन किया गया है? तो ये आपको बताना है, राइट टू इक्वलिटी। तो एक सूत्र बताइए आप लोग, 19 टू 20 टू 23 टू 24, 14 टू 18, 25 टू 28। तो कहाँ जो है राइट टू इक्वलिटी दिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा 14 टू 18 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। और इसको आपको ध्यान रखना है, ये देखिएगा आपका इसका जो है समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। यहाँ आपका जो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपका जो है 23 टू 24 आपका जो है कैसा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है इसके तहत। और ये आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार है, राइट टू रिलीजन से। तो ये आपको सबको याद रखना, लेकिन आपका सही उत्तर यहाँ आपका जो है राइट टू इक्वलिटी वाला 14 टू 18। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन आपका जो है कौन सा आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करता है? आर्टिकल आर्टिकल जो है 44, आर्टिकल 19, आर्टिकल 27, आर्टिकल 21A। तो आप इसको बताना है कि राइट टू एजुकेशन जो है किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आया था। सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो है इसको लाया गया था। वो भी कब लाया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 में लाया गया था। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन लाया गया था, हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब से कब तक? अच्छा हाँ, ये अभी आपका अगला आने वाला क्वेश्चन हो गएगा। क्वेश्चन के बाद कितने वर्ष के बच्चों को जो है राइट टू एजुकेशन दिया गया है, ये आपको बताना है। अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तब आपको जो है पूरा बताएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जबरन श्रम को जो है प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? यानी इंग्लिश में देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, यानी प्रोहिबिट्स यानी रोकता है फोर्स लेबर्स, यानी जबरन जो श्रम करवाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये अनुच्छेद ना होता तो आपका कोई भी व्यक्ति आपसे जबरदस्ती जो है श्रम करवा सकता था। एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण को जो है रोकते हैं, और फोर्स लेबर को जो है वो जबरन श्रम को वो भी रोकता है। तो कौन सा अनुच्छेद आपको जो है इससे डील होता है?
तो आर्टिकल 20, 23, 25, 29, तो कौन सा है सही उत्तर आपका रहेगा 23, यानी आर्टिकल 23 जो है फोर्स्ड लेबर को और एक्सप्लॉयटेशन को जो है रोकता है। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम आपसे बताए ना आर्टिकल 22, 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ये देखिएगा जहां भी आपको ऐसा आए, ये क्या पूछ रहा है, रॉन्ग, इनकरेक्ट या रॉन्ग, तो ये आपसे यहाँ आपको लगा लेना है चिन्ह। क्यों लगा लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि यहाँ जो है आपको क्या पूछा गया। जैसे मान लीजिए आप उसको पढ़ें, हो सकता है आपके दिमाग में अगर वहां नहीं लगाए तो आपके दिमाग में रहे कि यहाँ कौन सा पूछ रहा, कौन सा सही है। जो इसमें एक देखेंगे, हाँ ये चीज सही है, ये चीज सही है, तुरंत लगा दी। ऐसे हम लोग करते हैं एग्जाम में ज्यादा करके जो हड़बड़ी में, लेकिन ये आपको वहां लगाना है कि एग्जाम के दौरान जो है आपको ये यहाँ टिक कर लेना कि गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। तो ये इसको देखिएगा कौन सा इसमें जो है गलत है, कौन सा सही, कौन सा गलत है। कह रहा मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 जो है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो क्या जो ये भाग 3 है, ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर जो है आधारित है, बेस्ड है उस पर, ये क्या सही कह रहा है ये बात। फिर अगला कह रहा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मृत्यु का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार है। तो यानी राइट टू डाई, क्या राइट टू डाई आप कर सकते हैं, मतलब ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो ये आप बता सकते हैं कि मतलब ऐसे ही कि क्या आप जो है अगर चाहे मरना पब्लिक प्लेस पर तो आप मर सकते हैं। हाँ अलग बात है कि लोग जो है घर में घुस करके कुछ खा करके या जो है फंदे से लटक करके जो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर माना जाए सही रूप में तो यह क्या आपका अधिकार है, पहले बताइए तब अभी आपको बताते हैं। कह रहा कि अगला है भारतीय संविधान के अनुसार जो है मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो ये आपको बताना है जो फंडामेंटल्स, देखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स है इसको जो है हटाया जा सकता है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है और कौन सा इसमें से गलत है। वैसे गलत तो आपका जो है पहला ही मतलब गलत ही पूछ रहा है, लेकिन जो है आपका इसमें से सही गलत दोनों जानेंगे तभी ना लगा पाएंगे। तो पहले ये जानिएगा, ये जो कह रहा है जी कि बिल ऑफ राइट्स पर यूएसए के जो है बेस्ड है, तो ये बात आपका सही कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि अनुच्छेद ये मृत्यु का जो अधिकार है राइट टू डाई, ये आपके संविधान में जो है अनुच्छेद 21 के तहत ये आपको नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये जीवन आपको मरने की स्वतंत्रता नहीं है। वो भी आपको अगर इच्छा मृत्यु चाहिए तो आप जो है संविधान के, यहाँ हालांकि है ये नहीं, कई सारे देश में अगर है भी तो वो भी जो है अगर कोर्ट कहता है तब आपको जो है इच्छा मृत्यु दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी मतलब आपका दूसरा गलत है यानी। और भारतीय संविधान के अनुसार जो मूलभूत अधिकार है उसको हटाया जा सकता है। ये बात केशवानंद भारती से सिद्ध हो गया था कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको आप नहीं हटा सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा था, किसको कहा था, संसद को कहा था कि यानी जो हमारे बेसिक हैं, बेसिक कह सकते हैं, जैसे कोई भी न्यू है जिसको न्यू जिससे हमारा संविधान का पड़ा है उसको आप नहीं हटा सकते हैं। तो यानी दूसरा भी आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो वही गलत ही पूछ रहा, तो आपका 2 और 3 गलत हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पूछता कौन सा सही है तो एक आपका सही हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्याय व्यवस्था में जो है रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो अभी हम आपको बताएं ना, रिट इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जो है रिट्स जो है कौन जारी कर सकता है, कौन सा अथॉरिटी है जारी करने के लिए, किसको अथॉरिटी को पावर दिया गया है। केवल सर्वोच्च न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को केवल, और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचले अदालत को। तो किसको जो है रिट्स जारी करने का अधिकार दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों, किसको दिया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, अभी हम आपको बताए ना, आर्टिकल 32 के तहत जो है ये पावर दिया गया है रिट जारी करने के, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और आर्टिकल 2 to 6 है, यानी 2 to 6 किसको दिया गया है, 2 to 6 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। हाई कोर्ट का जो है रिट जारी करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल ओनली फंडामेंटल राइट से संबंधित जो है रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है कई सारे क्षेत्रों में जो है रिट जारी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी आपका कौन सा सही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली। तो यानी जो है 2 ही इसमें अथॉरिटी है जिसको रिट जारी करने के लिए अथॉराइज किया गया है। तो कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आपके। अगला क्वेश्चन है
भारत के संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद है भारत के नागरिकों के को जो है संवैधानिक उपचार है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब जानते हैं वो उपचार होता है। तो ये किसको जो है द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो कौन सा जो है आर्टिकल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है प्रोवाइड करता है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 12, 19, 32, 14, तो कौन सा जो है आर्टिकल है आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है? सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 32। कौन? 32। इसको जो है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा था? इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, यानी ये इसको क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कहा था? भारत के संविधान निर्माता जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था। भारत रत्न से जो सम्मानित हो चुके हैं, तो इन्होंने ही कहा था इसको भारत ये संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। किसको? आर्टिकल 2 को। अगर आपका आर्टिकल, सॉरी 2 ना हम बोल दिए शायद, 32 है, तो अगर आपका आर्टिकल 32 ना होता, इफ अगर इसमें इफ लगाया जाए, अगर ना होता तो क्या होता? तो हमारे मूल अधिकार जो है इन्फोर्स नहीं हो पाते। मतलब अगर उसका शोषण भी होता, मूल अधिकारों का हमारा हनन भी होता, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो वही आर्टिकल 32 है, उसी के माध्यम से हम कोर्ट में जाकर के उसको लागू करवाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना, इसीलिए इसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, हृदय और आत्मा कहा गया है। कहने मतलब उसके बिना जो हमारे मूल अधिकार जो है धड़क नहीं सकते हमारे शरीर में। फिर कह रहा है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में से जो है कौन सा अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद है 6 से 14 वर्ष की आयु के जो है सभी बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से जो है संबंध रखता है? तो कौन सा आर्टिकल्स है जो 6 to 14 ईयर्स ये जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन देता है? ये आपको बताना है कौन सा जो है आर्टिकल है। तो अभी हम आपसे इसको बताए थे ना कि आर्टिकल जो 21A में है इसका प्रावधान, और लेकिन ये आपको ध्यान रखना है जो ये एज ग्रुप है ये कब से कब तक है? 6 टू लेकर के जो है 14, 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, ओल्ड बच्चे होते हैं, इतना उनको जो है ये अधिकार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और कब लागू किया गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको जो है लागू किया गया था, 2002 में जो है लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के जो है अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 जो है जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को जो है निषेध करता है, ऐसा निषेध है। तो आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज engaged in hazardous work such prohibitions is। तो ऐसा जो प्रावधान कहाँ किया गया है? जो अनुच्छेद 24 है उसको जोखिमपूर्ण जो है कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन के जो है निषेध करता है, ऐसा निषेध है। मतलब ऐसा निषेध पूछ रहा है, ये आपका आर्टिकल तो बता ही दिया, ये खुद ही बता दिया कि जो अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल 24 है, इसके तहत जो है प्रोहिबिशन किया गया है कि बच्चे जो है वो भी बच्चे 14 साल से कम बच्चे जो है 14 वर्ष के जो कम बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, वो भी हैजार्डस काम जो है, खतरनाक काम। लेकिन ये पूछ रहा है ये कैसा निषेध किया गया है? मतलब कंप्लीट प्रोहिबिशन, पूर्ण निषेध, या आंशिक रूप से, या युक्त निषेध, या नैतिक, या मोरल निषेध। तो कैसा निषेध किया गया है दोस्तों? सही उत्तर है पूर्ण निषेध किया गया है। यानी हैजार्डस वर्क में ये नहीं कि थोड़ा सा काम 2 घंटा करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 14 ईयर से कम बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से जो है कारखानों में काम करने से मना कर किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना, यानी कंप्लीट जो है प्रोहिबिशन है। कहाँ है? आपके आर्टिकल 24 में है, बच्चों को जो है निषेध, और वो भी 14 ईयर से कम बच्चों का। ये बात आपको ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा गया है। कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? यानी इन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड। तो ये आपको बताना है किस आर्टिकल्स में जो है इसका वर्णन किया गया है।
तो ये आपको बताना है, याद रखना है, मतलब इसको बता करके याद रखना क्योंकि पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो कौन सा है सही उत्तर आपका रहेगा इसमें, ये देखिएगा कानून का समान संरक्षण है, यानी आर्टिकल आपका जो है 14 है, 14 से लेकर के 18 तक आपका क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसमें पहला ही है आपका जो है क्या अधिकार है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन, ये जो है प्रोटेक्शन जो होता है लॉ का, ये सबके सामने जो है समान होता है। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 जो है ये आपका ऐसी बातों को डील करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी लॉ के सामने सब जो है बराबर होंगे, ये आपका आर्टिकल 14 जो है कहता है। अगला है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी इंग्लिश में देखते हैं, यानी एबोलिशन का जो है अनटचेबिलिटी जो है उसको एबोलिश करता है। तो व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को जो है एबोलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल्स कहता है कि छुआछूत जो होता है, अस्पृश्यता जो होता है उसको समाप्त करना है। तो ये आपको कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल 14, 15, 17, 18। तो कौन सा कहता है, सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 जो है इसका वर्णन करता है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें ये कहा गया कि हर प्रकार का छुआछूत जो है इसमें मना किया गया है, यानी अगर आप जैसे मान लीजिए दुकान पे बैठे हैं, पब्लिक दुकान है जो जैसे होटल वगैरह, तो वहां बैठे हैं, तो कोई ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस दुकान पे मैं जो है ये इस जात का है, ये इस पे मैं खाना वहां जाकर के नहीं खाऊंगा, ये जो है ऐसा कि हमारे बगल ये नहीं बैठ सकते हैं। तो ये अस्पृश्यता हो जाएगा, उसको जो है रोका गया है। ये पब्लिक कहीं प्लेस है, पब्लिक मान लीजिए कहीं नलकूप लगा है तो वहां से पानी नहीं पी सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है जैसे होता है ना, अभी भी मतलब समाज में चलता है कई बार, देखिएगा इस मुद्दा जो है दूसरे मुद्दा हो जाएगा, लेकिन ये समाज में अभी भी चलता है कि कहीं कुआं, पब्लिक कुआं है जो है, जिसको कुआं कहते हैं, कूप, उसमें जो है पानी कोई निकाल दिया जाता है यस्सी व्यक्ति, तो उसको जो है मार दिया जाता है, कूट कूट करके जो है पीट पीट करके मार दिया जाता है। लेकिन ये सब जो है प्रोहिबिट किया गया है, संविधान में जो है इसका इजाजत नहीं दिया गया। आर्टिकल 17 जो है ये आपको रोकता है ऐसा करने से। लेकिन देखिएगा उर्दू फाल जो है कहीं कहीं निकली जाता है। करा समानता का अधिकार जो है भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, दिस राइट टू इक्वलिटी इंश्योर्स फॉर इंडियंस है। तो ये कौन से समानता का अधिकार करता है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी, यानी रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी। तो कौन सा करता है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा ऑल ऑफ दी अबव है, यानी उपयुक्त सभी जो है स्वतंत्रता आपको मिला गया है, किसके तहत जो है, फंडामेंटल राइट्स के तहत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन जो है भिन्न वर्ग में आता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स आर फॉल्स इन दी जो है डिफरेंट कैटेगरी। तो इसमें से जो है 4 आर्टिकल्स आपको दिया गया है, 4 आर्टिकल्स में से बताना कौन सा डिफरेंस में जो है आता है। तो ये आप अभी अगर जो ध्यान से सुने होंगे, जब से बता रहा हूँ तब से आप पता पा जाएंगे कि कौन सा इसमें होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 19, ये राइट टू फ्रीडम जो है इसके तहत ये आता है, और बाकी ये जो है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं। 14 से लेकर के 18 तक जो है, और 19 से लेकर के जो है 22 तक ये जो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो इसलिए जो है ये डिफरेंस कैटेगरी में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कह रहा भारत का संविधान स्पष्टता जो है प्रेस की आजादी की व्यवस्था जो है नहीं करता है। मतलब कह रहा जो प्रेस की स्वतंत्रता है, कहते हैं हम प्रेस, मतलब प्रेस की हमको आजादी है, प्रेस मतलब समझ रहे हैं ना, न्यूज वाले जो होते हैं। लेकिन कह रहा किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जो है, कह रहा पूर्ण रूप से तो नहीं दिया गया, लेकिन किस अनुच्छेद में जो है अंतर्निहित है ये। यानी अगर इंग्लिश में देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट explicitly provide for freedom of the press, but this freedom is implied articles in articles। मतलब किसमें जो है implied किया गया है, ये अंतर्निहित किया गया है। तो ये आपको आप इसमें देख के बताइए है कौन सा इसमें हो सकता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 19(1)(a। अच्छा, आपको ये बात शायद मैं बताना भूल गया शुरू में, ये जो ए होता है या का इसको कह सकते हैं, का हिंदी में कहते हैं, या ए, ये आपका ए बता रहा है कि इसको जो है संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है संविधान में। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो आर्टिकल 19(1)(a में जो है इसका प्रावधान किया गया है कि प्रेस की जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, राइट टू जो है फ्रीडम के अंतर्गत जो है
ये आपका आता है 19 में कवर किया गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हमारा इसी में निहित है। अगर हम स्पीच दे पाएंगे, स्पीच मतलब ये नहीं है कि आप खाली बोलिए, किसी भी माध्यम से, आप प्रेस के माध्यम से बोलिए, लिख करके जो आप पब्लिश करिएगा उसको, या मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो इसको हमें 19(1)(a) जो है स्वतंत्रता देता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। नहीं तो हो सकता है सरकार कहती कि नहीं आप पढ़ा नहीं सकते हैं यूट्यूब ये चीजें। क्यों नहीं पढ़ा सकते? मतलब मान लीजिए मैं सरकार का थोड़ा सा आलोचना करता कि सरकार जो ये काम अच्छे नहीं कर रही है, तो सरकार मुझे तुरंत रोक देते, लेकिन मुझे जो है एक्सप्रेशन का जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, प्रेस की भी स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, इसीलिए जो हम ये कर सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार जो है नहीं है? ये कौन सा कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फंडामेंटल राइट्स? तो इसमें से कौन सा आपका जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार यानी राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, उसके बाद राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार। तो भारतीय संविधान में जो है आपको बताएं ना 6 प्रकार के अधिकार का वर्णन किया गया है, उसमें से कौन सा इसमें नहीं आता है? 6 प्रकारों में से कहीं ना कहीं इस सब का वर्णन किया गया, लेकिन एक ऐसा है जो जिसका वर्णन इसमें नहीं किया गया संविधान में। तो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक है, यानी हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है ये हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना। बाकी है जो है बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक, राइट टू बिजनेस, राइट टू रिलीजन, ये सब आपका दिया गया है। तो याद रखना है। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? काम धंधा बंद करके, पूरा फैक्ट्री को जो बंद करवा करके आप जो है स्ट्राइक पे चले जाइए, ये नहीं हो सकता, संविधान जो है ये इजाजत नहीं देता है। कह रहा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के जो है अधिकार को जो है संरक्षण प्रदान करता है? Which articles of the Indian Constitution provides protection to a person's right to travel abroad? यानी फॉरेन जाने का अधिकार। अगर मान लीजिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ, तो हो सकता है सरकार मुझे रोक दे। सरकार रोक सकती है ना मुझे कि आप विदेश नहीं जा सकते, लेकिन मुझे एक आर्टिकल जो है उसमें से मुझे फ्रीडम देता है कि आप जो है विदेश जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है? 14, 19, 21 या 29? तो ये सही उत्तर आपका रहेगा 21 के तहत जो है ये आर्टिकल आता है। देखिएगा 21, सॉरी 21 जो आर्टिकल्स है ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। इसको कभी आपको विस्तार में जब पढ़ेंगे देखेंगे, अगर सोने का अधिकार जो है, स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, सब इसी के तहत आपका जो है दिया गया है। इसके लिए जो है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जिसको कहते हैं, तो बहुत सारे अधिकार इसके तहत जो है जोड़े गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और ये जो विदेश जाने का अधिकार है, ये जो है 1978 में जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी केस किसका था? मेनका गांधी का। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार नाम से जो है केस आया था 1978 में। तब उस केस में ये कहा गया था कि जो है आप विदेश जाने का अधिकार आपका मूल अधिकार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी व्हिच आर्टिकल्स अंडर फंडामेंटल राइट्स इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो ये आपको अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये आपको पता हो गया होगा कौन सा आर्टिकल्स है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसमें से 17, 19, 23, 24, तो कौन सा है? 24 आपके जो है बच्चों से संबंधित है। वो भी 14 ईयर से जो है कम बच्चे हैं उनको जो है फैक्ट्रियों में काम करना नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अब आपको पता चला होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है, तो फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में आपको जो है 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका मिल ही जाता है। तो इसको इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जो बारीकी से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लाइफ के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। तो जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 इसको जो है कवर करेंगे। कौन सा सेशन कवर करेंगे? पार्ट 2 सेशन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जो है इसमें जितना और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा इसका उसमें कवर कर देंगे। तो ध्यान रखना है। फिर अगला सेशन जो है देखिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।